राधे कृष्ण दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आखिर डिप्रेशन क्यों? श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे। संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो दैवत्य, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, सकारात्मक के प्रतीक थे। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि का विधान नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी, चाहती मुझको मीरा थी, पर हो मैं रुक्मणी का गया। किसी का दिल दुखाना समुंदर में फेंके गए पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। आकर्षण की अवधि होती है, किंतु प्रेम की कोई अवधि नहीं होती। लड़कर सारी दुनिया से जब प्रीत के रंग में रंगती है, होकर आराध्य में विलीन, तब कोई मीरा बनती है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीरों को परखता है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो मुरली बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। अभिमान सदैव ही पतन को सुनिश्चित करता है। चाहे जीवन में सफलता के शिखर पर भी रहो, पर प्रयास करो कि आपकी वाणी और कर्मों के द्वारा किसी के हृदय को गहरा आघात ना लगे। स्वाद और विवाद दोनों छोड़ दो। स्वाद छोड़ो तो शरीर का फायदा, विवाद छोड़ो तो समाज का फायदा। खुद में ईश्वर को देखना ध्यान है, दूसरों में ईश्वर को देखना प्रेम है। ईश्वर को सब में और सब में ईश्वर को देखना ज्ञान है। जब तक मनुष्य अपने बीते हुए बुरे कल को भुला नहीं पाता, तब तक आने वाले कल की खुशियों को अपना भी नहीं सकता। बीता हुआ कल सिर्फ हमें अनुभव ही प्रदान करता है। जीवन में एक बात का ख्याल रखना, बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ देना, पर झूठ बोलकर किसी का विश्वास कभी मत तोड़ना। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसको आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुनिया वालों ने बहुत कोशिश की हमें रुलाने की, मगर मुरली वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है
हमें हंसाने की। श्री कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हों, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी का भी समर्थन नहीं करोगे, चाहे वो पति हो या पुत्र। अजीब नशा है, अजीब खुमारी है। हमें कोई रोग नहीं, बस राधे कृष्ण बोलने की बीमारी है। समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन बदलता ज़रूर है। अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में अपने लोग आपका साथ छोड़ दें। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो, कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। फिर तुम क्यों रोते हो? तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा सारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक बन जाए। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना ये उनकी कृपा है। अपनी जिंदगी की उत्तर पुस्तिका को खुद जांचिए। लोग अपने हिसाब से जांचेंगे तो फेल ही करेंगे। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना पड़ता है। सवेरा तो रोज ही होता है, मगर सुप्रभात क्या होता है? श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। जीवन में जिस दिन आप अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर उच्च विचार धारण करके तथा अपनी आत्मा को शुद्ध करके दिन की शुरुआत करते हैं, वही सुप्रभात है। स्वार्थ जीवन का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े रहे, आवश्यक नहीं कि वो निर्लज्ज ही हो। कदाचित यह भी हो सकता है कि उसके जीवन में आपका स्थान उसके सम्मान से भी अधिक हो। मैं हर किसी के लिए
अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनके लिए बेहतरीन हूँ जो मुझे समझते हैं। बाकी दुनिया तो भगवान से भी परेशान है। मुझे तैरने दे या फिर बहना सिखा दे, अपनी रज़ा में अब तू रहना सिखा दे। मुझे शिकवा ना हो कभी भी किसी से, ऐ कुदरत मुझे सुख और दुख के पार जीना सिखा दे। मेरा मज़हब तो ये 2 हथेलियाँ बनाती हैं, जुड़े तो पूजा, खुले तो दुआ कहलाती है। ख्वाहिश भले ही छोटी सी हो, लेकिन उसे पूरा करने की जिद होनी चाहिए। बहते आंसू भी जहाँ थम जाते हैं, उदासी भरे लम्हे खुशनुमा हो जाते हैं। कोई जादूगर नहीं है वो शख्स, वो ही तो अजीज दोस्त कहलाते हैं। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, समय का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन में सही राह का, संतुष्टि का आरंभ ज़रूर हो जाता है। और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे केवल वक्त समझाता है। प्रेम कभी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना और भावनाओं को समझने के लिए होता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखिए कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। राधे राधे।